हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक बार फिर से बगावत की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के 30 विधायक, जिसमें कि कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं, मुलाकात के लिए सोनिया गांधी का इन लोगों ने समय मांगा है। सूत्रों के मुताबिक इन विधायकों ने खुले तौर पर कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर उन्हें भरोसा नहीं है। इन्होंने पंजाब का सीएम बदलने की मांग की है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से बगावत के सुर सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदला जाए। सोनिया गांधी से मुलाकात का वक्त भी मांगा गया है। तो आपको हम बता दें, जो बड़ी खबर सीधे पंजाब से एक बार आ रही है। एक बार फिर से कांग्रेस के 30 विधायकों ने सीएम बदलने की मांग की है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, क्या जानकारी? देखिए श्वेता, सबसे पहले तो दृश्य भी दिखाता हूं। जिस जगह पर मौजूद हूं ये वही कोठी है जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत शुरू करी थी और पहली बार इसी कोठी, जो कि कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा की है, नवजोत सिंह सिद्धू ने यहां से बगावत का बिगुल बजाया था। अब 30 विधायक, जिनमें 3 कैबिनेट मंत्री भी शामिल है, एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ आए हैं और उन्होंने अब की बार साफ कर दिया है कि आर पार होकर रहेगी। और उन्होंने ये कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर उनको रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। और ये देखिए कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा हमारे साथ मौजूद है। बाजवा जी, क्या आज फैसला लिया गया है? फैसला तो साबित बात सीधी है कि ये सीएम साहब कांग्रेस को मार देना चाहते हैं, खत्म करना चाह रहे हैं कांग्रेस को। मैं तो फील करता हूँ ये कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। तो फिर आपने क्या मैं तो चाहता हूँ ये सीएम साहब रिप्लेस होना चाहिए। मेरी राय है, सबकी राय ये थे कि सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। तो सोनिया गांधी से कब का समय मांगा? सोनिया गांधी से हम मिलने जा रहे हैं, इस विषय पे बात करेंगे। अभी कितने विधायक आपके साथ हैं जो नाखुश? छोड़ो, जब दिल्ली पहुंचेगा आपको पता चल जाएगा। जहाँ हाईकमांड इधर आएगा तो आपको पता चलेगा। हाँ, आज ही निकलेंगे। पहले राहुल साहब, फिर सीएम फेस कौन है इसके बाद? ये हाईकमांड का फैसला होता है, मेरा नहीं। लेकिन ये सीएम कबूल नहीं आप लोगों को? तुझे हाईकमांड को बता दिया मैंने, बहुत कुछ कह दिया, ठीक है बात। तो कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा, जिनको आपने सुना, श्वेता साफ कह रहे हैं कि उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भरोसा नहीं है, कि मुख्यमंत्री को बदला जाना चाहिए और उसके लिए सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा गया है। और दिल्ली में अब ये विधायक जाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि पंजाब में सियासी संकट गहरा गया है एक बार फिर से। श्वेता। बिल्कुल सत्येंद्र, और जिस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है, कांग्रेस के 30 विधायक बताए जा रहे हैं जो कि सीएम बदलने की मांग कर रहे हैं। इसमें जो मुख्य तौर पर जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उनमें कौन कौन से वो लोग शामिल है? सत्येंद्र, उनका नाम भी बताएं। क्या वो लोग भी इस मीटिंग में, अभी इस मुलाकात में वहां पहुंचे हुए थे? देखिए तृप्त राजेंद्र बाजवा, जिनका ये मकान है, जिनके आवास पर यहाँ मीटिंग हुई थी, उनसे अभी हमने बात की है और उन्होंने साफ कह दिया है कि हम सोनिया गांधी से मिलेंगे और कैप्टन जो है पंजाब में कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं, ये तृप्त बाजवा ने कहा है। दूसरा सवाल, यहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी थे जो कि कैबिनेट मंत्री है, सुखी रंधावा जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, इसके अलावा विधायक प्रगट सिंह हैं और वो तमाम विधायक हैं जो पिछली मुहिम में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जुड़े हुए थे। और यहाँ पर ये गाड़ियां लग गई हैं और राजेंद्र बाजवा बता रहे थे कि वो सीधे अब दिल्ली जा रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि आपके पास कितने विधायक हैं, कितने विधायकों का समर्थन आपको मिला है, तो उन्होंने कहा आप देखते जाइए, अब दिल्ली में बात होगी। यानी कि पंजाब का मसला एक बार फिर से अब दिल्ली जा रहा है। और अब की बार, पहली बार जब इन विधायकों से बात होती थी, मंत्रियों से बात होती थी, तो इनके सुर बदले हुए थे, लेकिन अब की बार इन्होंने आर पार का फैसला ले लिया है और ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदला ही जाना चाहिए। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और यहाँ पर कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा, जिनका कि ये सरकारी आवास है, यहीं पर मुलाकात हुई है, यहीं पर मीटिंग हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब की बार इस मीटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू नजर नहीं आए, जबकि ये जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, ये सब नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक हैं
और नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाने में इन सभी की बड़ी भूमिका रही थी। और पिछली बार भी इन विधायकों ने ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ झंडा बुलंद किया था, लेकिन अब की बार कहीं ना कहीं आर पार के मूड में ये विधायक और मंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आगे भी आपसे सत्येंद्र हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें अब बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां पर बवाल मचा हुआ है। जी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता नारायण राणे के बयान के शिवसेना के कार्यकर्ता गुस्से में है। पुणे, मुंबई, नासिक, सोलापुर, अकोला तमाम जगहों से तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि राणे के खिलाफ 3 शहरों में 4 एफआईआर दर्ज कर ली गई है। नासिक से पुलिस की एक टीम भी राणे को गिरफ्तार करने के लिए रत्नागिरी जिले के चिपलून रवाना हो गई है। दरअसल चिपलून में आपको बता दें इस वक्त नारायण राणे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा वो कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि जिस होटल में वो ठहरे हुए हैं वहां तक भी शिव सैनिक जो है वो पहुंच गए हैं। और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर नारायण राणे के मुंबई स्थित जुहू के पास जो उनका बंगला है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह सुबह बड़ी संख्या में शिव सैनिक और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए थे। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे के एक बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा दिया। नासिक की तस्वीर देखिए, शिवसेना के कार्यकर्ता किस तरह बीजेपी दफ्तर पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। ईंट और पत्थरों से हमला किया जा रहा है। पथराव में बीजेपी दफ्तर की कांच खिड़कियां टूट गई। पथराव के साथ शिवसेना कार्यकर्ता नारायण राणे के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। बवाल पुणे से मुंबई तक मचा है। ये तस्वीर मुंबई के ओपेरा हाउस सिग्नल की है। यहाँ शिव सैनिकों ने नारायण का पुतला फूंका। मुंबई में नारायण राणे के घर के बाहर बड़ी तादाद में शिवसेना कार्यकर्ता हंगामा करने पहुंचे। शिव सैनिकों ने यहां राणे के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ शिव सैनिकों की झड़प हुई और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कुछ भी गलत स्पीच देता है तो उसको एक बार शिवसैनिक क्या है वो दिखाने की अभी जरूरत आ गई है, तो अभी दिखा देंगे। वो बोल रहा है, हम लोग करके दिखाएंगे, उसको बोलने दो ना। पुणे में शिव सैनिकों के बवाल की ये तस्वीर भी देख लीजिए। शिव सैनिकों ने मुर्गियां हाथ में लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ नारे लगाए। बीजेपी कार्यालय में शिव सैनिकों ने मुर्गियों को छोड़ दिया। जिस वक्त महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में बवाल मचा था, नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा के सिलसिले में रत्नागिरी जिले के चिपलून में थे। जिस होटल में राणे ठहरे थे उस होटल के बाहर भी शिवसेना बड़ी तादाद में जुट गए। जो नारायण राणे ने जो हमारे नीचे शब्दों में सीएम के ऊपर जो गलत शब्द यूज किया है उसका हम निश्चित करते हैं। और हम लोग सब यहाँ चिपलून के सब शिवसैनिक है उनको सूचित करते हैं कि आप चिपलून में पुलिस प्रोटेक्शन ले बिगड़ घूम के दिखाइए। सोलापुर की यह तस्वीर देखिए। राणे की तस्वीर को चप्पल की माला पहनाकर शिव सैनिकों ने विरोध जताया। दरअसल पूरा बवाल सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर नारायण राणे के बयान पर मचा है। इस बयान के खिलाफ नासिक, महाड़ और पुणे में 4 एफआईआर दर्ज हुई है। राणे की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम का भी गठन किया गया है। राणे को गिरफ्तार करने पुलिस की टीम नासिक से चिपलून के लिए रवाना हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। और हमारे संवाददाता दिवेश सीधा हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवेश, आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरे मामले में विवाद काफी बढ़ गया है, सियासी गलियारे में भी बयानबाजियां हो रही है, लेकिन इस बीच एक टीम रवाना हो चुकी है रत्नागिरी के चिपलून, जहां पर नारायण राणे हैं, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। क्या जानकारी?
जी श्वेता, आपको बता दें नासिक जिले में जो साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नारायण राणे के खिलाफ दर्ज हुई कल, उस मामले में नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने यह आदेश दिया था कि नारायण राणे को जल्द से जल्द हिरासत में लेकर उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि अगर उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, हिरासत में नहीं लिया जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर शहर में बिगड़ सकता है। इस वजह से उन्होंने डीसीपी संजय बारकुंड को इसकी जिम्मेदारी दी थी। नासिक में हमने सवेरे जब बात की तो नासिक की एक पुलिस टीम रत्नागिरी के लिए रवाना हो चुकी थी और अभी थोड़ी देर पहले नासिक पुलिस कमिश्नर से हुई बातचीत में उन्होंने ये बताया है कि 2 घंटे में चिपलुन रत्नागिरी में नासिक पुलिस की टीम पहुंचेगी। पर नासिक पुलिस की टीम ने एसपी रत्नागिरी से बात कर उन्हें यह कहा है कि वो नारायण राणे को अपनी हिरासत में ले ले और जैसे ही नासिक पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है उन्हें हैंडओवर किया जाए, नारायण राणे को नासिक पुलिस की टीम को हैंडओवर किया जाए, जिसके बाद वो नासिक ले आएंगे नारायण राणे को और जो भी सेक्शंस 153 पार्ट 2 और अन्य सेक्शंस के तहत जो उन पर केस दर्ज किया गया है उसके तहत उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी कस्टडी मांगी जाएगी। अभी नासिक की टीम को चिपलुन पहुंचने में करीब 2 घंटे का वक्त है। तब तक के लिए एसपी रत्नागिरी से नासिक पुलिस की टीम संपर्क में है और उनसे लगातार यही बातचीत कर रही है कि किसी तरीके से नारायण राणे जो कि अभी चिपलुन में रुके हुए हैं उन्हें हिरासत में ले लिया जाए और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के अन्य बहुत से ऐसे शहर हैं, धुले, सोलापुर, कोल्हापुर, अमरावती, जलगांव, इसके अलावा अन्य बहुत सारे शहरों में, पुणे में, मुंबई में, अन्य इलाकों में हर जगह पर भाजपा के दफ्तर पर शिव सैनिकों का आक्रोश नजर आ रहा है। दिवेश, आप बने रहे हमारे साथ, के विवादित स्टेटमेंट की वजह से। आप बने रहे दिवेश हमारे साथ। आपको बता दें कि ये जो पूरा विवाद सामने आया है, अब सियासी गलियारे में हलचल जो है और बयानबाजियां जो है वो बहुत तेज हो गई है। क्या कुछ अब राजनेता कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। केंद्र का एक मंत्री महाराष्ट्र में आकर राज्य के मुख्यमंत्री को मारने की धमकी देता है। क्या देता है? धमकी देता है कि मैं मारूंगा, मैं तो उनको मार लेता, उनको थप्पड़ लगाता। ये क्या प्रोवोक करते हैं क्या हमको? तो ऐसे है कि अगर कानून सबके लिए समान है, अगर इस प्रकार की भाषा कोई सामान्य व्यक्ति करता तो उनको तुरंत पुलिस पकड़कर जेल में डाल देगी। नारायण राणे साहब ने जो स्टेटमेंट किया उस स्टेटमेंट का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राणे साहब की एक शैली है बात करने की। लेकिन राणे साहब के बातों पर यदि उनको गिरफ्तारी करने का, गिरफ्तारी वारंट निकालने का है तो हर रोज राज्यपाल पर तो आपके सब लोग बोलते हैं, राज्यपाल तो मुख्यमंत्री के ऊपर है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से भारतीयों का एयरलिफ्ट करने का मिशन जारी है। अफगानिस्तान से 78 लोगों का एक जत्था दिल्ली पहुंचा। इंडिया के विमान से लौटे लोगों में 25 भारतीय हैं। सबसे खास बात यह रही है कि इसी विमान से अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी दिल्ली लाई गई। दिल्ली के अलग अलग गुरुद्वारों में अब इसे रखा जा रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर पर रखकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी एयरपोर्ट से बाहर आए। गुरु ग्रंथ साहिब के स्वागत में सैकड़ों लोग एयरपोर्ट पर मौजूद दिखे और ये जो तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, इसे गुरुद्वारे में अब स्थापित किया जा रहा है, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो 3 प्रतियां जो हैं अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की आई हैं दिल्ली और आज ही आई है एक जत्था जिसमें कि सिख समुदाय से जुड़े भी काफी लोग हैं। वो जब दिल्ली पहुंचे तो उसके बाद भव्य स्वागत किया गया गुरु ग्रंथ साहिब का। और अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दरअसल एयरपोर्ट से निकलकर अब इन प्रतियों को दिल्ली में जो गुरुद्वारे हैं उन गुरुद्वारों में स्थापित किया जाएगा। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है, वैसे में वहां रह रहे सिख और हिंदुओं को काफी दिक्कतें हो रही हैं। आज सुबह ही अफगानिस्तान के काबुल से यहां भारत में गुरु ग्रंथ साहब की 3 प्रतियां पहुंची। उसके बाद यहां आज दिल्ली के जनकपुरी इस गुरुद्वारे में लाया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि वो तीनों प्रतियां यहां पर पहुंच चुकी हैं और इन तीनों प्रतियों को यहां पर रखा गया है।
दरअसल अफगानिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, सिचुएशन है, वैसे में इन प्रतियों के साथ अफगानिस्तान के रहने वाले जो सिख हैं वो भारत पहुंचे और अपने साथ इन प्रतियों को लेकर के आए हैं। आज सुबह केंद्रीय मंत्री के जरिए इन तीनों प्रतियों को रिसीव किया गया और उसके बाद इस गुरुद्वारे जो कि जनकपुरी में गुरु अर्जुन देव गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे में इन तीनों प्रतियों को रखा गया है। ऊपर का जो हिस्सा आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो पालकी है, इस पालकी में इन तीनों प्रतियों को स्थापित किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पूजा पाठ किया जाएगा, साथ ही अरदास की जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि दिल्ली और आसपास से जुड़े हुए जो सिख समुदाय से जो लोग हैं वो सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनकी तरफ से यहाँ पर अरदास की जा रही है। लगातार ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके की सिचुएशन अफगानिस्तान में इस वक्त बनी हुई है, ऐसे में भारतीय जो वहाँ से निकाले जा रहे हैं, साथ ही जो अफगानिस्तान के सिख और हिंदू हैं उनको अगर किसी तरीके की समस्या हो रही है तो उनको भी भारत लाया जाए। तो और अब आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल आज सुबह ही 78 लोगों का एक जत्था जो है अफगानिस्तान से वो दिल्ली पहुंचा। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन दो तस्वीरों में आप देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल दिल्ली के जनकपुरी गुरुद्वारे की, जहां पर इन प्रतियों को स्थापित किया गया है, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस फ्लाइट की जहां से अफगानिस्तान से 78 लोगों को दिल्ली लाया गया। यही वो फ्लाइट है जिससे कि 78 लोगों को आज दिल्ली लाया गया है। 78 लोगों का जत्था, जिसमें कि लगभग कई ऐसे हैं लोग जो कि सिख समुदाय से जुड़े हुए हैं, उन सभी को लाया गया। अफगानिस्तान से 78 लोग का एक जत्था दिल्ली पहुंचा है एयर इंडिया के विमान से। 25 इसमें भारतीय हैं और इसमें अफगानिस्तान के भी लोग हैं, लोकल्स भी वहां के हैं। लेकिन आज जब 3 प्रतियां गुरु ग्रंथ साहिब की दिल्ली पहुंची तो भव्य स्वागत हुआ और दिल्ली के जनकपुरी गुरुद्वारे में उसे स्थापित किया गया, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा एक कार्यक्रम, एक प्रोसेशन निकाला गया और उसके बाद इन प्रतियों को गुरुद्वारे में स्थापित किया गया। तो दो तस्वीरों में और लगातार ऑपरेशन देवी जो है वो जारी है भारत की तरफ से, जिसमें कि लोगों को रेस्क्यू करने का काम अभी जारी है। भारत सरकार लगातार प्रतिबद्ध है अपने मिशन को लेकर और लगातार अफगानिस्तान से लोगों को, न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि उन अफगानियों को भी ला रहा है जो कि यहां आना चाहते हैं, और इस मुश्किल घड़ी में लगातार भारत मदद कर रहा है। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आज तक